तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं महारथी कर्ण और महारथी अर्जुन के फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग था और इन दोनों महारथियों में कौन ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ रखता था। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्जुन के बारे में। तो अर्जुन बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे और इंद्र के अवतार थे, इसलिए अर्जुन के पास बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ हासिल भी किया था। अर्जुन ने कई बार ये साबित किया था कि वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। अर्जुन एक गांडीव धनुष को लेकर चलते थे जो कि ब्रह्मा जी का धनुष था और वो गांडीव धनुष बहुत ही ज़्यादा भारी था। उस गांडीव धनुष को उठा पाने की क्षमता बहुत ही कम वॉरियर्स में थी और नॉर्मल वॉरियर तो उस धनुष को उठा भी नहीं सकते थे, लेकिन अर्जुन उस धनुष को लेकर के पूरी लाइफ बैटल किए थे। इसके अलावा महारथी अर्जुन ने भगवान शिव से युद्ध के दौरान एक बहुत ही बड़ी चट्टान उठा ली थी, जिससे आप सोच ही सकते हैं अर्जुन में बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होगा। और द्रौपदी स्वयंवर में जिस धनुष को बहुत ही कम राजा उठा पा रहे थे और कई सारे राजा और महारथी तो धनुष को हिला भी नहीं पा रहे थे, उस धनुष को अर्जुन ने बड़ी इजीली उठा करके उस मछली की आँख को भेद दिया था और द्रौपदी को जीत लिया था। जिससे हमें पता चलता है कि महारथी अर्जुन के पास भी बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। अब बात कर लेते हैं सूर्यपुत्र कर्ण के फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। तो सूर्यपुत्र कर्ण पूरे महाभारत का सबसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग वॉरियर था। उसके पास बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। माना जाता है कि महारथी कर्ण के पास 10,000 हाथियों का फिजिकल स्ट्रेंथ था। इसका मेंशन स्वयं युधिष्ठिर और महाराज धृतराष्ट्र ने भी किया था। महारथी कर्ण बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे। वो इतने ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे कि वो विजय धनुष को लेकर चलते थे और विजय धनुष स्वयं देवों के देव महादेव का धनुष था और वो बहुत ही ज़्यादा भारी धनुष था। बहुत सारे वॉरियर्स तो उसको हिला भी नहीं सकते। तो महाभारत में सिर्फ और सिर्फ भगवान परशुराम जी के बाद सूर्यपुत्र कर्ण ही इकलौता ऐसा योद्धा था जिसने विजय धनुष को उठाया था। और इसके अलावा जब घटोत्कच और कर्ण के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था 14वें दिन की रात्रि के समय, तब घटोत्कच ने महादेव से प्राप्त हुआ एक बहुत ही भारी वज्र कर्ण के ऊपर फेंक दिया था। तब महारथी कर्ण ने रथ से नीचे कूद करके उस वज्र को अपने हाथों से पकड़ के वापस घटोत्कच फेंक दिया था। जिस वज्र को कोई नहीं पकड़ सकता था, उस वज्र को कर्ण ने बड़ी इजीली पकड़ के वापस घटोत्कच फेंक दिया था। इसके अलावा महारथी कर्ण ने एक बार भीम के साथ युद्ध हुआ था जब उनका 14वें दिन के टाइम पे। उस समय महारथी कर्ण ने भीम को परास्त करने के बाद उसके गर्दन में धनुष फंसा करके उसे हवा में लटका दिया था। उसके बाद उन्होंने धरती में पटक करके भीम को पूरी धरती में घसीटा था। महाबली भीम, जिनके पास 10,000 हाथियों का वरदान था, वह भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे कर्ण के सामने। इसके अलावा महारथी कर्ण ने अनडिफीटेबल जरासंध को युद्ध में परास्त किया था। जिस जरासंध को परास्त करने में भीम को भी 14 दिन लगे थे और अंत में भगवान श्री कृष्ण की मदद और टेक्निक्स की जरूरत पड़ गई थी, उस जरासंध को कर्ण ने बड़ी इजीली आधे दिन के से भी कम समय में हरा दिया था। और भानुमति स्वयंवर में तो सैकड़ों महारथियों के साथ जरासंध को परास्त किया था। और कर्ण का असली फिजिकल स्ट्रेंथ तो अंतिम समय में कर्ण का दिखा था, जब महारथी कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस चुका था धरती माता और ब्राह्मण के श्राप के कारण, और धरती माता कर्ण के पहिए को छोड़ नहीं रही थी। तब महारथी कर्ण ने अपने पहिए को निकालने के लिए इतना बल लगा दिया और इतने झटके से वो पहिए को खींच रहे थे कि पूरी की पूरी पृथ्वी 4 अंगुल ऊपर उठ गई थी। जिससे आप सोच ही सकते हैं जिसने पूरी की पूरी धरती को 4 अंगुल ऊपर उठा दिया हो, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा होगा। भले ही अर्जुन में बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था, लेकिन वो कर्ण के चौथे पार्ट के बराबर भी नहीं थे फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में। कर्ण का फिजिकल स्ट्रेंथ अर्जुन से सैकड़ों गुना ज़्यादा था। तो इस वीडियो से हमें पता चलता है महारथी कर्ण के पास काफ़ी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था और उनके पास अर्जुन के मुकाबले काफ़ी गुना ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। तो आपको कौन सा वॉरियर ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।